वेलकम बैक शिखर.SCS। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि ब्राज़ील आपको दिख रहा है। ये पीएम यात्रा में हम लोग ब्राज़ील आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी जो है ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राज़ील गए हुए थे। ओके, नवंबर 2019 में। सो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप लोकेशन देख रहे होंगे ब्राज़ील की कि ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है। ये सारा नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि जितने यहाँ पर कंट्री आपको दिख रही हैं ये कैरेबियाइन कंट्री है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो साउथ अमेरिका है उसके नॉर्थ में कैरेबियन कंट्री है। और अगर अब बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ईस्ट साइड में घिरा हुआ नहीं है कहीं से भी। और इसके दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अगर आप देखें तो ये पूरा जो है अटलांटिक ओशन है। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो तो ये आपका जो हो जाता है इधर और नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाता है और इस साइड आपका साउथ अटलांटिक ओशन हो जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि इस साइड आपका साउथ अटलांटिक ओशन है और इस साइड नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। देन अगर ब्राज़ील की नहीं लेकिन साउथ अमेरिका की बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पैसिफिक ओशन है। पूरा ये पैसिफिक ओशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी थी। ओके, यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी थी और यहाँ पर जो था आपका, तो ये आप देख ही रहे थे कि अटलांटिक ओशन था नॉर्थ। अब इसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से पड़ेंगे ब्राज़ील में वो देख लेते हैं। तो आप लैंड से देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ में और थोड़ा सा साउथ ईस्ट में घिरा हुआ है। ओके, ये आप देख रहे हो और वेस्ट में पूरा ये जो है लैंड से घिरा हुआ है। तो अब इसको जूम करके देख लेते हैं कि इसके पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, आप देख रहे हैं पड़ोसी देश यहाँ पर। तो अगर उत्तर की बात करें तो फ्रेंच गुयाना है, देन सूरीनाम है। तो ये आपका फ्रेंच गुयाना एक हो गया, दूसरा सूरीनाम हो गया, तीसरा जो है गुयाना भी है और फिर वेनेजुएला है। ठीक है, देन कोलंबिया है और इस साइड आप बात करें तो पेरू है। तो कहीं से भी इक्वाडोर टच नहीं हो रहा है। इक्वाडोर सिर्फ दो जगह से टच हो रहा है, पेरू और कोलंबिया से। बाकी उसके क्या है, सी लेवल है। ठीक है, पैसिफिक ओशन है। तो ये ध्यान रखिएगा इक्वाडोर का जब भी क्वेश्चन आता है तो। देन उसके बाद अगर बात करें बोलीविया आपका है, तो बोलीविया देखिए इस साइड है। परागुए है, ये आपका परागुए इस साइड है। और साउथ की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें तो उरुग्वे यहाँ पर पड़ता है। तो आपने ये पूरी की पूरी लोकेशन देख ली कि ब्राज़ील की क्या लोकेशन है, लैंड में भी और वैसे सी लेवल में भी। आई होप कि पूरा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्राज़ील की लोकेशन क्या है। पहली बात तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये थोड़ा सा चिले के पोर्शन देखें तो ये चिले जो किनारे किनारे पोर्शन है ना, ये पूरा आपका चिली जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चिली का आपका एक पोर्शन जो है वो अर्जेंटीना से टच होता है और बोलीविया से टच होता है और ऊपर का पेरू से टच होता है। बट आपका जो वेस्ट पोर्शन है वो आपका क्या है, पैसिफिक ओशन से टच हो रहा है। आई होप कि ये पूरा मैप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे तो वहाँ पर क्या क्या बातें हुई। ओके, यहाँ पर जो पीएम गए थे वो 13 से 14 नवंबर 2019 को गए थे ब्रिक्स समिट में। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जैर बोल्सोनारो हैं। क्या था, ये ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करने गए थे प्रधानमंत्री, मतलब पार्टिसिपेट करने गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कौन से नंबर का था, तो 11वें नंबर का जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, अब ये जो हुआ था ये 13 नवंबर 2019 को हुआ था और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे जेयर मेसिन बोल्सोनारो ने उनसे भी उन्होंने इस के अलावा भी मुलाकात की थी। और वहीं पर इन्होंने आमंत्रण दिया था कि वो जो भारत का गणतंत्र दिवस है वहाँ पे वो मुख्य अतिथि के रूप में आने का आमंत्रण स्वीकार करें। तो वो जो प्रधानमंत्री हैं ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जेयर मेसिन बोल्सोनारो, वो भारत का गणतंत्र दिवस जब 2020 में पड़ा था, यानी कि इसी साल 2020 में जो 26 जनवरी को पड़ा था गणतंत्र दिवस, उसी को कहते हैं। तो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने शिरकत की थी। तो इतने चीज़ें याद रखिएगा ज़रूर से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्यों ये जो राष्ट्रपति हैं ये मुख्य अतिथि भी थे इस बार के गणतंत्र दिवस में। इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ब्राज़ील के लिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं।
अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स आप सबको पता है कि पहले ये 4 देशों का समूह था, बाद में 2010 में ये दक्षिण अफ्रीका इसमें सम्मिलित हो गया था। तो पहले ये BRIC हुआ करता था, बट जब से साउथ अफ्रीका सम्मिलित हो गया तो यहाँ पे SB ऐड हो गया। अब ब्रिक्स जो ये लेटर लिखे हुए हैं इंग्लिश के कैपिटल, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री के फर्स्ट लेटर को। ओके, तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस एंड I फॉर इंडिया, ओके, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं, हमेशा इनके बदलते रहते हैं। हर साल ये मतलब राउंड टेबल लेवल में रहता है कि कोई इन्हीं देशों का कोई भी जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वही इसका जो है सर्वोच्च अध्यक्ष होगा, वही इसके सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा। देन उसके बाद अगर बात करें कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 2009 में रूस में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स, ये बताया ही हमने कि साउथ अफ्रीका को सम्मिलित कर लिया गया था, इस वजह से इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। ब्रिक था पहले, फिर ब्रिक्स हो गया था। देन इसमें क्या हुआ था कि समझौतों, इसमें होता क्या है कि आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं, मतलब इसके थ्रू ब्रिक्स समझौते में। देन उसके बाद अगर बात करें कि 2012 में नई दिल्ली में ये इसका एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि चौथा शिखर सम्मेलन था। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में विचार रखा गया था, ठीक है। देन उसके बाद 2014 में ब्राज़ील में फोर्टालेजा के छठे ब्रिक्स सम्मेलन, यानी कि इस बार भी ब्राज़ील में है और 2014 में भी ब्राज़ील के फोर्टालेजा में हुआ था। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसमें छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने क्या किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना की थी। अब NDB की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आप देख रहे हो चाइना में मुख्यालय है, चाइना के शंघाई में मुख्यालय है। अब अगर बात करते हैं कि अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, यानी कि 2020 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो आप देख रहे हो ब्रिक्स का जुलाई 2020 का सम्मेलन जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस में होगा, जिसकी अध्यक्षता जो है वहाँ के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन होना है ये 2020 का कहाँ होना है, रूस में, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, या फिर जो पिछली बार हुआ था वो कहाँ हुआ था। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं वो गणतंत्र दिवस में सम्मिलित हुए थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको ज़रूर से देखिएगा इसको। आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उसके मैप के थ्रू आप उसकी पूरी लोकेशन समझ सकते हैं, और ब्रिक्स के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।